यहाँ पर मतदान अधिकारियों के कर्तव्य में द्वितीय मतदान अधिकारी या पीटू के कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। इनका काम जैसे ही मतदाता की पहचान सुनिश्चित हो जाती है और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा उसका सरल क्रमांक उच्चारित किया जाता है, यहीं से मतदान अधिकारी 2 का कार्य शुरू होता है। यह प्रारूप 17 का में मतदाताओं के रजिस्टर का प्रभारी होगा, मतदाता स्लिप जारी करेगा और मतदाता रजिस्टर में प्रत्येक मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी अभिप्राप्त करेगा तथा एपिक के लिए ईपी लिखेगा तथा मान्य वैकल्पिक दस्तावेज का नाम लिख के आखिरी के 4 अंक लिखेगा। सामान्य निर्वाचक के बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। असक्त मतदाता साथी की दाएं हाथ की तर्जनी या प्रॉक्सी मतदाता के बाएं हाथ की मध्यमा में स्याही लगाएगा। यह कार्य द्वितीय मतदान अधिकारी के होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है या मुख्य कर्तव्य होता है मतदाताओं के रजिस्टर का प्रभारी, और इसे मतदाता स्लिप भी जारी करनी होती हैं। मतदाता स्लिप में रजिस्टर का सरल क्रमांक और मतदाता सूची में जो सरल क्रमांक होता है उसे लिखना होता है। मतदाता स्लिप मतदान से 1 दिन पूर्व निश्चित संख्या में तैयार करके रख लेना चाहिए। उसमें अपने इनिशियल और सरल क्रमांक अंकित कर सकते हैं। जैसे हमारे मतदान केंद्र पर 700 मतदाता हैं तो कम से कम 500 पर्चियां हमें पूर्व में तैयार करके रख लेना चाहिए, जिसमें सिर्फ मतदाता सूची का सरल क्रमांक खाली छोड़कर बाकी प्रविष्टियां 1 दिन पूर्व हम कर सकते हैं, ताकि मतदान के दिवस में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो और समय से हमारा मतदान का कार्य संपन्न हो सके। तो द्वितीय मतदान अधिकारी ध्यान रखें, इन्हें मतदाता स्लिप जारी करनी होती है मतदाता को, तो मतदाता स्लिप अपने पास पर्याप्त संख्या में पूर्व से तैयार करके रखें और रजिस्टर में जो भी एंट्रियां की जानी हैं, जहां मतदाताओं के हस्ताक्षर होना है, कहां कौन सी अभियुक्ति लिखा जाना है, सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझें। मतदान अधिकारी 2 मतदाता रजिस्टर का प्रभारी होता है और मतदाता को लगाने वाली स्याही का प्रभारी भी होता है और इसे मतदाता स्लिप जारी करनी होती हैं। आगे हम देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 सर्वप्रथम मतदाता सूची की वर्किंग प्रति में चिन्हित प्रति से भिन्न मतदाता की प्रविष्टि पर सही का चिन्ह लगाएगा। एक मतदाता सूची जो चिन्हित प्रति से भिन्न होती है वह मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अपने पास रखना चाहिए। जैसे ही मतदाता आता है तो उसमें उसकी प्रविष्टि पर सही का चिन्ह लगाना चाहिए। अब स्याही किस प्रकार से लगाई जाएगी? मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी देखेगा कि कोई चिकनाई युक्त पदार्थ पूर्व से ना लगा हो। ऐसी स्थिति में सादे कपड़े से उसे साफ करेगा। यह हमें देख लेना चाहिए कि मतदाता के हाथ में किसी प्रकार की चिकनाई ना लगी हो, नहीं तो जो स्याही का चिन्ह होता है वह स्थायी नहीं रह पाता। तत्पश्चात बाएं हाथ की तर्जनी पर पहले आड़ी रेखा से नाखून के अंत तक अमिट स्याही लगाएगा, जो एक लंबी रेखा बनेगी। अब मतदाता रजिस्टर 17 का में प्रविष्टि करेगा। पहले मतदाता को स्याही लगाई जाएगी, उसके बाद मतदाता रजिस्टर में उस मतदाता की प्रविष्टि की जाएगी। अब आगे हम देख लेते हैं स्याही किस प्रकार से लगाई जानी है। यहाँ हम देख रहे हैं मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर पहले आड़ी रेखा से नाखून के अंत तक अमिट स्याही लगाएगा, जो एक लंबी रेखा बनेगी। यहाँ इस चित्र के अनुसार मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी में स्याही लगाना है। अब हम आगे देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता रजिस्टर में किस प्रकार से प्रविष्टि करेगा। मतदाता रजिस्टर का पहला कॉलम सरल क्रमांक होता है, जो पूर्व से अंकित रहेगा। मतदाता रजिस्टर के दूसरे कॉलम में निर्वाचन की मतदाता सूची में क्रम संख्या लिखेगा। दूसरे कॉलम में जो भी निर्वाचक की मतदाता सूची में क्रम संख्या होगी वह दूसरे कॉलम में लिखी जाएगी। कॉलम 3 में प्रस्तुत दस्तावेज का उल्लेख करेगा। एपिक प्रस्तुत करने पर ईपी एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दस्तावेज का नाम एवं उस दस्तावेज के संख्यांक के अंतिम 4 अंक लिखेगा। इस प्रकार से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम पूर्ण होगा। अगला कॉलम है कॉलम 4 में निर्वाचक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। हस्ताक्षर पूर्ण होना चाहिए। निरक्षर मतदाता का बाएं हाथ का स्पष्ट दिखाई दे ऐसा अंगूठे का निशान लगाया जाना चाहिए। और बाद में मतदाता के बारे में अभियुक्ति भी लिखना होती है, यदि कोई हो तो। जैसे कोई मतदाता
रजिस्टर में एंट्री हो जाने के पश्चात मत देने से इनकार कर देता है तो वहाँ पर लिखा जाना चाहिए मत देने से इनकार। या और भी किसी प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो उस स्थिति के बारे में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। किसी भी मतदाता की एंट्री हो जाने के पश्चात यदि उसके द्वारा मत नहीं दिया जाता तो इसका कारण अभियुक्ति वाले कॉलम में स्पष्ट होना चाहिए। आगे देखते हैं मतदाता रजिस्टर में और क्या प्रविष्टि की जाएगी। कॉलम 5 में अभियुक्ति विशेष स्थितियों में अंकित की जाएगी। मतदाता रजिस्टर में प्रविष्टि के बाद मतदाता को मतदाता पर्ची जारी की जाएगी। मतदाता रजिस्टर में मतदाता की प्रविष्टि हो जाने के पश्चात मतदाता को मतदान के लिए पर्ची मतदान अधिकारी 2 द्वारा दी जाएगी। मतदाता पर्ची में प्रथम रिक्ति में मतदाता का सरल क्रमांक, द्वितीय रिक्ति में निर्वाचक की क्रम संख्या मतदाता रजिस्टर से लिखें। तृतीय रिक्ति में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अपने लघु हस्ताक्षर या इनिशियल कर देना चाहिए। तो मतदान पर्ची में प्रथम रिक्ति मतदाता का सरल क्रमांक जो कि रजिस्टर में लिखा होता है पहले से अंकित आता है, और दूसरे रिक्ति में जो मतदाता रजिस्टर में आपने उसकी निर्वाचक की क्रम संख्या लिखी है मतदाता सूची की क्रम संख्या वह लिखी जाना चाहिए, और मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को उस पर अपने हस्ताक्षर भी करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं प्रारूप 17 का जो मतदाताओं को रजिस्टर है उसमें किस प्रकार से एंट्री की जाएगी। यहाँ जो एंट्रियाँ दी गई हैं वह उदाहरण के लिए दी गई हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को अपने मतदान केंद्र के अनुसार या अपने निर्वाचन कार्य के अनुसार यहाँ पर एंट्री करना है। यहाँ पर रजिस्टर में जो हमें ऊपर एंट्री करना है लोकसभा, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का निर्वाचन, यहाँ विधानसभा क्षेत्र और क्रमांक लिखना है, निर्वाचन क्षेत्र लिखना है, मतदान केंद्र का नाम और क्रमांक लिखना है, और निर्वाचक नामावली की भाग संख्या का यहाँ उल्लेख किया जाना है। अब यहाँ प्रारूप दिया गया है मतदाताओं का रजिस्टर का जो प्रारूप 17 का है। पहला होता है क्रम जो पूर्व से अंकित मिलता है। दूसरे कॉलम में निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की क्रम संख्या जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा उच्चारित की जाती है। तीसरे कॉलम में निर्वाचक द्वारा उसके पहचान के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा दिया जाता है। चौथे कॉलम में निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ली जाती है, और पांचवें कॉलम में कोई विशेष टिप्पणी हो तो वह दी जाती है। जैसे पहला मतदाता है, इसका निर्वाचक नामावली में सरल क्रमांक लिखा है, इसकी पहचान एपिक द्वारा की गई है तो ईपी लिखा गया है, उसके हस्ताक्षर हैं, और इसके बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है तो यहाँ नहीं लिखी गई है। दूसरा मतदाता आधार कार्ड लेकर आता है तो उसके पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड लिखा और आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक लिखे गए हैं और उसके हस्ताक्षर हैं। तीसरा मतदाता जिसका सरल क्रमांक मतदाता सूची में 171 है, यह पैन कार्ड लेकर आता है तो यहाँ पैन कार्ड लिखा जाएगा और उसके अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। अब चौथा जो मतदाता है वह ईडीसी वोटर है, तो यहाँ जिस प्रकार से पूर्व में बताया गया है कि किस प्रकार इसका निर्वाचक नामावली में निर्वाचक की संख्या लिखी जाएगी, निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा और भाग संख्या लिखी जाएगी। यह एपिक कार्ड लेकर आता है तो यहाँ ईपी लिखा जाएगा और चौथे कॉलम में हस्ताक्षर होंगे और टिप्पणी में ईडीसी वोटर लिखा जाएगा। पांचवा मतदाता, इसका मतदाता सूची में सरल क्रमांक 2 है, यह एसबीआई बैंक पासबुक लेकर आता है तो एसबीआई बैंक पासबुक लिखा जाएगा और पासबुक के सरल क्रमांक के अंतिम 4 अंक लिखे जाएंगे। निर्वाचक के हस्ताक्षर अंगूठे की छाप यहाँ पर दी गई है। टिप्पणी में इसके बारे में कुछ नहीं है तो यहाँ टिप्पणी में कुछ नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार से प्रारूप 17 का में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 मतदाता के बारे में एंट्री करेगा। तो यहाँ इस एग्जाम्पल रूप जो प्रारूप 17 का दिया गया है इसे बहुत ही अच्छे से देख लें, समझ लें कि किस प्रकार आप प्रारूप 17 का में एंट्री करेंगे, किस प्रकार से विभिन्न रिक्तियों में मतदाता के बारे में उल्लेख करेंगे। अब मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा मतदाता को जो पर्ची जारी की जाएगी उसका प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी जो पहली रिक्ति है मतदाता रजिस्टर के कॉलम नंबर 1 के अनुसार मतदाता का सरल क्रमांक, यह क्रमांक रजिस्टर में पूर्व संकेत होता है, यह रजिस्टर का सरल क्रमांक होता है। निर्वाचक नामावली के अनुसार निर्वाचक का सरल क्रमांक जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 द्वारा निर्वाचक नामावली के अनुसार निर्वाचक का सरल क्रमांक भूला जाता है, यह एक निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास होती है, उसके अनुसार निर्वाचक नामावली में उसका क्या सरल क्रमांक है वह यहाँ पर लिखा जाता है और तीसरी रिक्ति में मतदान अधिकारी 2 के हस्ताक्षर हो जाते हैं।
हस्ताक्षर पूर्ण भी हो सकते हैं या इनिशियल भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ तीसरा बिंदु मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के लिए दिया गया है। अंधे विकलांग व्यक्ति के साथ में या उसका साथी आता है तो उसके बारे में क्या एंट्री की जाएगी या यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो अंधे विकलांग व्यक्तियों के मामले में मतदाताओं के रजिस्टर पर किसी अंधे मतदाता या कुष्ठ रोग से पीड़ित मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा, किंतु विकलांग मतदाताओं के बारे में उसका साथी हस्ताक्षर करेगा एवं मतदाता रजिस्टर में अभियुक्ति लिखनी होगी और साथी की दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। यह कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 का होता है। इस बात का भी उसे विशेष ध्यान रखना है कि जो अंधे विकलांग व्यक्ति के साथ में साथी आता है उसकी दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी और अंधे या कुष्ठ रोग से पीड़ित जो मतदाता आता है उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। और कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो विकलांग है, हस्ताक्षर नहीं कर सकता, तो उसके साथी के हस्ताक्षर कराने होंगे एवं मतदाता रजिस्टर में विकलांग व्यक्ति के बारे में अभियुक्ति भी लिखनी होगी। यहाँ हम देख लेते हैं, यदि कोई ईडीसी मतदाता मत देने के लिए आता है तो उस समय क्या कार्रवाई की जाएगी। ईडीसी निर्धारित प्रारूप 12 ख में आरओ के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाएगा। मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना है। मतदाता के हस्ताक्षर 12 ख में लेना है। चिन्हित प्रति की अंतिम मतदाता के बाद अगले सरल क्रमांक में आवश्यक प्रविष्टि करना है। यह मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा किया जाएगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के द्वारा मतदाता रजिस्टर के द्वितीय कॉलम में निर्वाचक की क्रम संख्या की जगह निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 ख से निर्वाचक का सरल क्रमांक, मतदान केंद्र क्रमांक व विधानसभा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो हम मतदाता सूची का सरल क्रमांक लिखते हैं, यहाँ पर ईडीसी के मामले में जो सूची ईडीसी की बनेगी 12 ख या जो हमें प्राप्त होगी 12 ख, तो मतदाता रजिस्टर के द्वितीय कॉलम में निर्वाचक की क्रम संख्या की जगह निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र प्रारूप 12 ख से निर्वाचक का सरल क्रमांक लिखना है, मतदान केंद्र क्रमांक लिखना है और विधानसभा का नाम लिखना है। यह एंट्री 17 का रजिस्टर में की जाएगी और रिमार्क वाले कॉलम में ईडीसी मतदाता लिखना है। प्रारूप 12 ख में प्राप्त ईडीसी निर्धारित लिफाफे में रखेगा। तो यह कार्रवाई ईडीसी मतदाता के बारे में की जाएगी। यहाँ हम देख लेते हैं अनुपस्थित, विस्थापित या मृत मतदाता के संबंध में, जिसे शॉर्ट में एएसडी मतदाता कहा जाता है, उसके संबंध में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को क्या करना होगा। तो यहाँ तीसरा बिंदु दिया गया है, ऐसे मतदाताओं का 17 का मतदाता रजिस्टर में अंगूठे का निशान भी हस्ताक्षर के साथ लिया जाएगा, भले मतदाता साक्षर हो। यदि कोई एएसडी मतदाता मत देने के लिए आता है, वह साक्षर भी है, तो उसके हस्ताक्षर भी होंगे और हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लिया जाएगा। यह कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को करना है, क्योंकि वह मतदाता रजिस्टर 17 का प्रभारी है और 17 का में यह एंट्री की जाना है। तो उसके हस्ताक्षर के साथ में अंगूठे का निशान भी 17 का रजिस्टर में लिया जाएगा। हमारे मतदान केंद्र पर यदि प्रॉक्सी द्वारा मतदान किया जाता है तो उसके संबंध में भी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को क्या कार्यवाही करना है। कॉलम नंबर 5 में देख लेते हैं, मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक की क्रम संख्या के कॉलम में प्रॉक्सी वोटर की सूची का सरल क्रमांक लिखकर पीवी लिखा जाएगा तथा अभियुक्ति में प्रॉक्सी वोटर लिखना होगा। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रॉक्सी वोटर के संबंध में मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को प्रॉक्सी द्वारा मतदान के दौरान कौन सी एंट्री करनी होगी। यदि कोई मतदाता रजिस्टर के प्रारूप 17 का में निर्वाचक नामावली की सम्यक रूप से प्रविष्टि करने और उस रजिस्टर पर उसके हस्ताक्षर अंगूठा का निशान लगाने के बाद निर्णय लेता है कि उसे मतदान नहीं करना है, ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी रजिस्टर में इस आशय को उल्लेख करेगा और मतदाता के हस्ताक्षर तथा अपने हस्ताक्षर करेगा। मतदाताओं की रजिस्टर में क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी निर्वाचक द्वारा मत बटन सीयू में दब जाए और वह मत देने से इनकार करे तो अगले मतदाता को मत देने के लिए मत कक्ष में जाने का निर्देश दें। यदि मतदान समाप्ति पर अंतिम मतदाता के लिए मत बटन दबा देने पर वह मत देने से इनकार कर दे तो उस स्थिति में सीयू का पावर स्विच बंद कर दें। इसके बाद वीवीपैट एवं बीयू को सीयू से अलग करके पावर स्विच को फिर से ऑन कर दें। इससे बिजली लैंप बंद हो जाएगी और अब क्लोज बटन को दबाकर मतदान समाप्त किया जा सकेगा। तो ऐसा मतदाता जिसकी रजिस्टर में एंट्री हो जाने के पश्चात वह मत देने से इनकार कर देता है तो अंतिम कॉलम जो होता है अभियुक्ति का, उसमें लिख दिया जाता है मत
देने से इनकार। यह कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 को करना होता है अपने मतदाता रजिस्टर में, तो इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसे मतदाता के बारे में टिप्पणी क्या लिखी जानी है। मत देने से इनकार उस मतदाता की टिप्पणी वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के कार्य देखे और कर्तव्य देखे। अब हम आगे देखते हैं मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के कर्तव्य, दायित्व और कार्य कौन कौन से होते हैं। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियां हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियां आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियां, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में। निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा निर्वाचन संबंधी समस्त वीडियोज आप जरूर देखें। आपको इन वीडियोज से बहुत ही बड़ी हेल्प मिलने वाली है। आप इन वीडियोज को देखकर विभिन्न प्रकार के प्रपत्र और विभिन्न सामग्री, सावधानियां आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे। बने रहिए टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल के साथ और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।